हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस सुमेंटो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखिए, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड बुक कीपिंग और राइट हैंड साइड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इनिशियल स्टेज होती है। इट रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द ओरिजिनल बुक्स। ये फर्स्ट स्टेप है, हमारी जनरल बुक है, सेल्स बुक है, कैश बुक है, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप या सेकंड स्टेज होती है अकाउंटिंग की। ये क्या करते हैं अकाउंटेंट जो भी आपने बनाया है उसको एनालिसिस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है। सेकंड पॉइंट है, जनरली क्लरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग होता है ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एक्सपर्टाइज, कोई स्पेशलाइज एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो इसके लिए इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, एक्यूरेसी। तो इसमें हमें एक एजुकेशन डिग्री की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है, इट डजेंट शो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस हमें शो नहीं करता है। ये सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें सिर्फ हमारे खर्चे, नुकसान हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हमें इसमें कोई भी लॉस या प्रॉफिट शो नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, इट शोज द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस। इससे हमें अपना बिजनेस की कंडीशन, स्टेबिलिटी का मालूम चलता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। पॉइंट फोर, इट इज इंडिपेंडेंट। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है तो इंडिपेंडेंट है। इससे इससे पहले कुछ नहीं होता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। और अकाउंटिंग इट इज डिपेंडेंट। जब हमारी बुक कीपिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है, सेकंड फेज जो होता है हमारा अकाउंटिंग का होता है, इसलिए ये डिपेंडेंट होती है। 5 पॉइंट, अ बुक कीपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर फॉर हिम और हर। लेकिन एन अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ बुक कीपर। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट एक हायर पोस्ट है और बुक कीपिंग का जो वर्क है वो एक लोअर वर्क है। तो वो इसका सुपरविजन करता है, चेक करता है, बार बार को पूछता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल वर्क के लिए अकाउंटेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट सिक्स, नो रोल इन डिसीजन मेकिंग फॉर बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपको पहले बताया था, इसमें हमें ना लॉस मालूम चलता है ना प्रॉफिट मालूम चलता है, तो इसका कोई ये डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास नहीं होती, किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन अकाउंटेंट हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट को बताता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है मैनेजमेंट का इन डिसीजन मेकिंग कि किस तरह से हम अपना फंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट है, उसको किस तरह से हम इन्वेस्ट करें। लास्ट पॉइंट है, बुक कीपर यूजेस जर्नल, लेजर एंड कैश बुक एंड मैनी अदर बुक्स। जो बुक कीपर होता है उसकी स्टार्टिंग जर्नल से हो सकती है, जर्नल के बाद लेजर एंड कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब उसकी इनिशियल बुक्स होती हैं, इन्हीं पर वो काम करता है। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट इसके बाद अकाउंटेंट यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। अकाउंटेंट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, कंपनी का बिजनेस का लॉस एंड प्रॉफिट को बताता है और कंपैरिजन करता है लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, और अदर कंपनी से भी कंपैरिजन करता है। और हर चीज एक एक पॉइंट को एनालिसिस करता है कि लास्ट ईयर कितना फायदा था, इस ईयर कितना फायदा है, और उसी को वो परसेंटेज में दिखाता है। थैंक यू। मैटर फॉर हिम और हर। लेकिन एन अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ बुक कीपर। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट एक हायर पोस्ट है और बुक कीपिंग का जो वर्क है वो एक लोअर वर्क है। तो वो इसका सुपरविजन करता है, चेक करता है, बार बार को पूछता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल वर्क के लिए अकाउंटेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट सिक्स, नो रोल इन डिसीजन मेकिंग फॉर बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
जैसे कि आपको पहले बताया था, इसमें हमें ना लॉस मालूम चलता है ना प्रॉफिट मालूम चलता है, तो इसका कोई ये डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास नहीं होती, किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन अकाउंटेंट हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट को बताता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है मैनेजमेंट का इन डिसीजन मेकिंग कि किस तरह से हम अपना फंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट है, उसको किस तरह से हम इन्वेस्ट करें। लास्ट पॉइंट है, बुक कीपर यूजेस जर्नल, लेजर एंड कैश बुक एंड मैनी अदर बुक्स। जो बुक कीपर होता है उसकी स्टार्टिंग जर्नल से हो सकती है, जर्नल के बाद लेजर एंड कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब उसकी इनिशियल बुक्स होती हैं, इन्हीं पर वो काम करता है। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट इसके बाद अकाउंटेंट यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस ये होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, कंपनी का बिजनेस का लॉस एंड प्रॉफिट को बताता है और कंपैरिजन करता है लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, और अदर कंपनी से भी कंपैरिजन करता है, और हर चीज एक एक पॉइंट को एनालिसिस करता है कि लास्ट ईयर कितना फायदा था, इस ईयर कितना फायदा है, उसी को वो परसेंटेज में दिखाता है,